Hello everyone, Kanojay sir here and welcomes you on Student Point Academy. Students, today in this video we are going to study the lesson number 14. The fort is captured but the lion is dead. गढ़ आला पर सिंह गिला. गढ़ आया पर सिंह गया. ये घटना है 1670 की, 1617 की, सन 1617 की, जिसमें कोंढाना किले को कैप्चर करते करते शूरवीर तानाजी मालुसरे मारे गए थे. और इस लेसन को हम आज पढ़ने वाले हैं. 2 साल पहले अजय देवगन ने एक मूवी में कास्ट किया था तानाजी. ये मूवी जो थी ये इसी पार्ट से रिलेट है. ओके, यही पूरी चीज उस मूवी में दिखाई गई है. हम ये लेसन आज पढ़ेंगे और इस लेसन को पढ़ने के बाद अगर आपने उस मूवी को नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी देख लीजिएगा. आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. वैसे मेरे साथ तो पूरे कंसेप्ट क्लियर होने ही है आपके. सो द लेसन नंबर 14, द फोर्ट इज कैप्चर्ड बट द लायन इज डेड. अब यहां पर देखिए, इसके पहले जयसिंह को शिवाजी महाराज ने, लेसन नंबर 12 में हमने पढ़ा था कि शिवाजी महाराज ने जयसिंह को 23 किले दे दिए थे. उसके बाद लेसन नंबर 13 में हमने क्या पढ़ा कि जो जयसिंह है उससे, मतलब वो जो बादशाह है, ओके, आगरा का बादशाह से मिलने के लिए शिवाजी महाराज आगरा गए थे. आगरा से इंसल्टेड शिवाजी वापस आए. वापस आने के बाद यहां पर फिर अब आगे जो स्टोरी चली थी, ओके, आगे जो इतिहास में हुआ था वो क्या हुआ कि 23 किले जयसिंह को जब शिवाजी महाराज ने दे दिए थे उसमें कोंढाना का भी नाम था. और शिवाजी महाराज को ये बात बहुत अखर रही थी कि उन्होंने कोंढाना को भी दे दिया, साथ में जीजा माता को भी ये बात अखर रही थी. इन्हें बहुत बुरा लग रहा था कोंढाना के बारे में. अब इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं. जीजा माता विश. जीजा माता की इच्छा क्या है ये देखिए. द 23 फोर्ट विच शिवाजी हैंडेड ओवर द जयसिंह वेर स्टिल इन द हैंड्स ऑफ मुगल्स. जो 23 किले, 23 जो फोर्ट थे, 23 किले शिवाजी महाराज ने जयसिंह को दे दिए थे. वो 23 के 23 किले अभी भी मुगलों के अधिकार में हैं. वो मावलों को वापस नहीं मिले हैं, वो मराठाओं के को वापस नहीं मिले, अभी भी उन्हीं के पास है. कोंढाना वाज वन ऑफ द दीज 23 फोर्ट, और उनमें से एक फोर्ट जो था वो कोंढाना भी था. वन डे जीजा माता सेड टू शिवाजी. एक दिन जीजा माता ने शिवाजी से कहा, शिवबा, इट इज नॉट सेफ टू लीव द स्ट्रॉन्ग कोंढाना फोर्ट इन एनिमीज हैंड. मतलब कि कोंढाना जो फोर्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और ऐसा स्ट्रॉन्ग कोंढाना का फोर्ट दुश्मनों के हाथ में होना ये अच्छी बात नहीं है. यू मस्ट कैप्चर इट. तुम्हें उस किले को वापस लेना होगा. शिवाजी वॉज थिंकिंग ऑन द सेम लाइन. शिवाजी महाराज भी इसी बारे में सोच रहे थे कि कोंढाना को कैसे वापस लिया जाए. ही वॉज वेरी अनहैप्पी दैट कोंढाना वॉज इन मुगल्स हैंड. कोंढाना मुगलों के हैंड में था, इस बात पर वो नाखुश थे. उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि कोंढाना अभी भी उनके पास है. बोथ शिवाजी एंड जीजाबाई साहेब वेर वेरी अनहैप्पी अबाउट इट. और इस बारे में जीजा माता और शिवाजी महाराज दोनों दुखी थे कि कोंढाना हम कैसे वापस ले, कोंढाना उनके पास है. इट वॉज लाइक अ थ्रोन इन देयर साइड. शिवाजी स्टार्टेड मेकिंग हिज प्लान टू कैप्चर ऑफ कोंढाना. अब ये जो कोंढाना का किला है, पूना, ओके, पुणे के पास एक शहर सिंहगढ़ का किला, सिंहगढ़ के किले को ही कोंढाना का किला बोला जाता है. कोंढाना का किले का नाम सिंहगढ़ कर दिया गया था. क्यों किया गया था इस लेसन में आगे पढ़ेंगे, वो भी इस लेसन में आपको पता चलेगा. तो पुणे के पास जो सिंहगढ़ का किला है, कोंढाना का किला है, ये कोंढाना का किला पुणे के आसपास का जितना भी इलाका है, जैसे कि किसी राजा के सर पर जो मुकुट होता है वो उसकी शोभा होती है, वैसे ही मतलब जो पुनेरी जो एरिया था पुणे का, तो पुणे के एरिया में सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्ट था वो कोंढाना. तो ऐसा समझिए कि पुणे की जागीर का ताज था कोंढाना, और इसलिए उसे वापस पाना बहुत जरूरी था. सो अब शिवाजी महाराज ने इसके लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया. हु कुड बी एंट्रस्टेड विद दिस टास्क. और ये जो किला जो शिवाजी महाराज ने सौंप दिया था, उस किले को वापस लेने का प्लान उन्होंने बना लिया. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर कोंढाना. अब कोंढाना तो कैप्चर करना है, पर कोंढाना को कैप्चर करना इतना आसान नहीं है. अब यहां से एंट्री होती है तानाजी मालुसरे की. अब तानाजी मालुसरे, अब देखिए क्या होता है. तानाजी वॉज शिवाजीज कॉमरेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. मतलब जब शिवाजी महाराज छोटे थे, बचपन से ही
उनके साथ हमेशा उनका साथ देने वाला एक उनका मित्र था जिसका नाम था तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे शिवाजी महाराज के बचपन के दोस्त थे, उनके साथ ही रहते थे। ही कम फ्रॉम विलेज उमरठे नियर महाड़ इन कोकन। कोकन में एक महाड़ गांव है। ओके, महाड़ एक महाड़ एक सिटी है। तो महाड़ सिटी के पास एक गांव है उमरठे। उमरठे एक विलेज है जो महाड़ के कोकन, सबसे पहले हम बोलेंगे कोकन में महाड़ है, महाड़ में उमरठे गांव है। उमरठे गांव से है तानाजी मालुसरे। ही वॉज ever ready to put his heart and soul into any work against to him by Shivaji's. He was ever ready to put his heart and soul into any work against him by Shivaji. मतलब शिवाजी के अगेंस्ट में कोई भी अगर काम हो तो उस काम के लिए हमेशा तानाजी मालुसरे खड़े रहते थे महाराज के साथ, उनकी रक्षा करने के लिए। So तानाजी was the strong and well built. तानाजी जो थे वो बहुत ही स्ट्रांग थे, मजबूत थे, उनका शरीर बहुत ताकतवर था। एंड एज अ क्लेवर एज वॉज ब्रेव, और वो जितने साहसी थे, जितने ताकतवर थे, उतने ही वो बुद्धिमानी भी थे, उतने वो चतुर भी थे। ही वॉज पैशनेटली डेवोटेड टू शिवाजी, और वो शिवाजी महाराज पर पैशनेटली डेवोटेड थे। कैसे थे? पैशनेटली डेवोटेड थे। मतलब वो शिवाजी महाराज का साथ कभी नहीं छोड़ते थे, हमेशा उनके साथ रहते थे। अब हुआ क्या? अब यहां से देखिए, कोंढानाज मॅरेज फर्स्ट। कोंढानाज मॅरेज फर्स्ट म्हणजे पहिला लगीन कोंढाण्याचं, मतलब कोंढाना किला पहले जीतेंगे, उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। और ये जो शब्द थे ये तानाजी के शब्द थे। सो तानाजी वॉज बिजी मेकिंग प्रिपरेशन फॉर हिज सन रायबाज वेडिंग। तानाजी जो थे वो उनके छोटे बेटे, उनके जो बेटे थे रायबा की शादी की वो तैयारियां कर रहे थे। एंड एवरीवन इन द हाउस वाज बिजी विद द मैरिज प्रिपरेशन, और शादी की तैयारी के लिए हर कोई व्यक्ति घर में बिजी था कि रायबा की शादी होने वाली है। द मैरिज वॉज ओनली 4 days अवे, और अब शादी को सिर्फ 4 दिन बचे थे। तानाजी थॉट दैट ही वुड गो एंड इनवाइट शिवाजी महाराज एंड मां साहेब टू द वेडिंग, और तानाजी ने सोचा कि वो खुद जाएंगे और शिवाजी महाराज को और मां साहेब को शादी में आमंत्रित करेंगे। अकम्पनीड बाय शेलार मामा। अब यहां पर क्या हुआ? अकम्पनीड मतलब के साथ होना। अब यहां पर क्या हुआ कि तानाजी जो थे वो शेलार मामा के साथ गए। किसके साथ गए? शेलार मामा के साथ गए। तानाजी मालुसरे जो थे वो शादी का आमंत्रण करने के लिए, शादी का निमंत्रण देने के लिए शेलार मामा के साथ वो शिवाजी महाराज के पास गए। वेंट टू शिवाजी महाराज टू गिव हिम एंड मां साहेब हिज पर्सनल इन्विटेशन टू द वेडिंग। वो उन्हें पर्सनली जाकर वेडिंग का इन्विटेशन देने वाले थे। ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन फ्रॉम शेलार मामा, शिवाजी सेड, शेलार मामा, यू गो बैक एंड सेलिब्रेट द वेडिंग। आई एम सो सॉरी, आई शैल बी अनेबल टू अटेंड। अब यहां पर क्या हुआ कि अब शिवाजी महाराज के पास शेलार मामा गए। ओके, शेलार मामा के साथ, रायबा के साथ, और साथ में कौन गए थे? तानाजी, रायबा और शेलार मामा, तीनों साथ में गए थे इनवाइट करने के लिए। अब वो जब वहां पर पहुंचे तो शेलार मामा गए, और शेलार मामा ने शिवाजी महाराज को इनवाइटेड करते हुए उन्होंने बताया कि शादी का कार्यक्रम है रायबा की, जिसमें आपको आना है। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। क्यों? उन्होंने कहा आई हैव डिसाइडेड टू लीड द कैंपेन फॉर द कैप्चर ऑफ कोंढाना। मैंने डिसाइड किया है कि मैं कोंढाना को कैप्चर करने का प्लान बना रहा हूं, और मैं अब कोंढाना को कैप्चर करने वाला हूं। मुझे कोंढाना जीतना है, और इस युद्ध की तैयारी के लिए मैं रेडी हो रहा हूं, और इसलिए मैं नहीं आ सकता। सो एज सुन एज तानाजी हियर्ड ही सेड, महाराज, डू यू propose to undertake this difficult and dangerous campaign while Tanaji is still alive? तानाजी ने कहा कि महाराज, तानाजी के होते हुए क्या जरूरत है आपको ये काम करने की? हम कब काम में आएंगे? अगर तानाजी है
तो इतना कठिन काम तानाजी के रहते हुए आप नहीं कर सकते। देन व्हाट इज द यूज ऑफ पर्सन लाइक मी, अगर मेरे होते हुए आप ये काम करेंगे तो मेरे होने की मतलब मेरा होने का मतलब ही क्या है, क्या यूज है मेरा। ओके, इतना खतरनाक काम मैं आपको करने नहीं दूंगा, ये मैं खुद करूंगा। दिस विल नॉट डू। आई शॉल फर्स्ट परफॉर्म द मैरिज ऑफ कुंडाना बाय कैप्चरिंग इट। फिर तानाजी ने कहा कि पहले मैं कोंडाना का लगीन करूंगा, मतलब कोंडाना को कैप्चर करूंगा, पहले कोंडाना जीतूंगा और उसके बाद मैं रायबा की वेडिंग करूंगा, रायबा की शादी करूंगा। सो रायबाज वेडिंग कैन वेट। तो रायबा की जो शादी है वो रुक सकती है, आगे बढ़ सकती है, पर आपने ये जो सोचा है कोंडाना को कैप्चर करना, ये ज्यादा जरूरी है। यू मस्ट अलाउ मी टू लीड दिस कैंपेन एंड गिव मी योर ब्लेसिंग फॉर इट्स सक्सेस। और इस कैंपेन को मुझे करने के लिए आप परमिशन दें, मैं ये कैंपेन, ये लड़ाई करना चाहता हूं, मैं कोंडाना को जीत कर लाकर देना चाहता हूं, आप ये कामगिरी मुझे सौंपे और मुझे आशीर्वाद दे कि इसमें मैं सक्सेस हो जाऊं। अब देखिए यहां पर तानाजी अब आगे बढ़ रहे थे, किसके लिए, कोंडाना को जीतने के लिए। अब देखिए तानाजी का प्लान क्या था, तानाजी इस प्लान यहां पे पढ़ेंगे, सॉरी, यस, ओके। With these words, Tanaji took charge of the campaign and left for कोंडाना। इस शब्दों के साथ तानाजी तैयार हो गए कोंडाना को जीतने के लिए और कोंडाना की ओर आगे बढ़ने लगे। The fort was then under the immediate control of Udayban, a Rajput officer appointed by Jai Singh. Udayban was very disciplined and vigilant officer। अब यहां पर क्या हुआ कि जो फोर्ट था कोंडाना का, वो कोंडाना का फोर्ट उदयबान, जो राजा जयसिंह, जो ओके, उदयबान एक राजपूत था और जयसिंह ने उदयबान को अपॉइंट किया था, कहां पर, कोंडाना के किले पर। और ये जो उदयबान था, ये एक तरह का डिसिप्लिन्ड और विलिजियंट, बड़ा ही कठोर ऑफिसर था। देयर वेर 2 एंट्रेंसेस इन द फोर्ट, टू द फोर्ट। अब जो कोंडाना का फोर्ट है, कोंडाना के फोर्ट में 2 एंट्रेंसेस थे, 2 रास्ते थे जाने के। बोथ वेयर हेवली गार्डेड बाय उदयभान्स मैन। और दोनों जो दरवाजे थे, दोनों जो रास्ते थे, वहां पर उदयभान के बहुत सारे गार्ड पहरा दे रहे थे, तो वहां से जाना बहुत मुश्किल था। हाउ देन टू माउंट एन एसएल, फिर वहां पर कैसे पहुंचे और कैसे कोंडाना में किले पर घुसे। तानाजी क्वाइटली मेड अ डिटेल इंस्पेक्शन ऑफ द फोर्ट। तानाजी ने उस फोर्ट का डिटेल इंस्पेक्शन किया, ओके, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की। ऑन द वेस्टर्न साइड देयर वाज अ स्टीप प्रिसिपाइस, मतलब कि जो वेस्टर्न साइड था, वेस्टर्न साइड से, वेस्ट की ओर से, किले के वेस्ट वाले पोर्शन से एक खड़ी चट्टान थी। और ये खड़ी चट्टान यहां पर देखेंगे, ये है वेस्टर्न साइड, ओके, ये है वेस्टर्न साइड। और ये देखिए कितनी खड़ी चट्टान आपको दिख रही है, इस खड़ी चट्टान से यहां पर चढ़ने का उन्होंने निश्चय किया। एज सुन एज वी आर देयर वी शॉल थ्रो ओपन द डोर्स ऑफ कल्याण गेट। और उन्होंने बताया कि जैसे ही हम वहां पर पहुंचेंगे, सॉरी यहां से चलने वाला है, सॉरी स्टूडेंट्स। सो तानाजी डिसाइडेड टू अटैक फ्रॉम दैट साइड। तो तानाजी ने उस साइड से अटैक करने का डिसाइड किया। ही एक्सप्लेन हिज प्लान टू हिज यंगर ब्रदर। उन्होंने अपने यंगर ब्रदर सूर्याजी मालुसरे, यहां पर उनका नाम नहीं दिया हुआ है, उनके जो यंगर ब्रदर थे, छोटे भाई तानाजी के, वो थे सूर्याजी, सूर्याजी मालुसरे को उन्होंने बताया। ही सेड यू टेक डिटैचमेंट ऑफ 500 ट्रॉप्स एंड ट्राई एंड रीच द कल्याण गेट। मतलब कि तुम 500 सैनिक लेकर जाओ और 500 सैनिक के साथ कल्याण गेट पर पहुंचो और वहां पर वेट करो। विद अनदर 300 आई शैल दिस प्रिसिपाइस एंड गेट इनसाइड द फोर्ट। और 300 लोगों के साथ, 300 मावलों के साथ, 300 सैनिकों के साथ मैं यहां से निकलता हूं, खड़ी चट्टान चढ़ता हूं और जाकर उस गेट को खोलता हूं। एज सुन एज वी देयर वी शॉल थ्रू ओपन द डोर्स ऑफ कल्याण गेट। जैसे ही हम वहां पर ऊपर चट्टान पे पहुंचेंगे, हम चट्टान पे पहुंचने के बाद कल्याण गेट को खोल देंगे। देन यू स्टीप एंड ज्वाइन अस। और तब आप आओगे और आप हमें ज्वाइन कर पाओगे। सो टुगेदर वी शॉल डिस्ट्रॉय द मुगल ट्रॉप्स डिफेंडिंग द फोर्ट। और हम सब मिलकर मुगल ट्रॉप्स को, मतलब मुगलों के सैनिकों को मार देंगे और किले को जीत लेंगे।
With the plan thus finalized, सूर्याजी एंड तानाजी वेंट देयर डिफरेंट वे। और ये प्लान फाइनलाइज्ड हुआ, सूर्याजी और मालाजी दोनों अपने अपने रास्ते पहाड़ की ओर निकल पड़े, किले की ओर निकल पड़े। उसके बाद यहां से देखिए, खड़ी चट्टान से गढ़ पर, मतलब खड़ी चट्टान से होकर गढ़ पर वो कैसे पहुंचे, ओवर द प्रीसियस एंड इनटू द फोर्ट, खड़ी चट्टान से लेकर गढ़ तक। इट वॉज डार्क नाइट, बहुत घना अंधेरा था। Okay, it was very dark night. Tanaji and his men were gathered at the foot of the precipice. और यहां पर क्या हुआ कि तानाजी और उनके जो साथी थे वो उस पहाड़ के जो खड़ी चट्टान थी, खड़ी चट्टान के नीचे आकर खड़े हो गए। द साउंड ऑफ क्रिकेट्स कुड बी हियर्ड ऑल अराउंड, चारों तरफ क्रिकेट्स का जो साउंड था, ओके, वो रात के जो कीड़े होते हैं ना जो चिल्लाते हैं, ओके, वो पूरे क्रिकेट्स का साउंड आसपास गूंजने लगा, कर्कश आवाज जो होती है। 5 or 6 members of Tanaji's party started to scale the precipice. और तानाजी मालुसरे के पार्टी के कुछ 5-6 लोग थे जो चट्टान चढ़ने में बहुत ही माहिर थे। सबसे पहले वो ऊपर गए, चट्टान चढ़ने लगे, और साथ में उन्होंने अपने साथ कुछ जाल और रस्सियां भी अपने पीठ पर ले ली थी। इट वॉज इंडीड वेरी हाई एंड स्टीप, और ये जो चट्टान थी बहुत ही मुश्किल थी और बहुत ही खड़ी थी, जैसे कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं। देखिए कुछ ही लोग यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं, ओके। अब ये जो लोग हैं, ये देखिए, ये तो रस्सी से जा रहे हैं, ये पर पहले के 5-6 लोग जो गए थे, ये रस्सी कहां से आई? रस्सी पहले वहां पर नहीं थी, ओके, रस्सी पहले वहां पर नहीं थी। कुछ लोग सबसे पहले ऊपर चढ़े और उसके बाद उन्होंने वहां पर रस्सी फेंकी, और इसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए यहां पर फिर आगे क्या हुआ। But somehow they managed to get a foothold in the rock. जैसे तैसे जो पहाड़ की जो चट्टाने हैं, चट्टानों पर जो दरारें पड़ी रहती, उस दरारों में कैसे भी अपने हाथ पैर पकड़ते हुए, फंसाते हुए, वो जैसे तैसे into the rock crevices and began to difficult and dangerous climb. और उन्होंने जैसे तैसे चढ़ाई करना शुरू कर दिया। Slowly but surely they reached the top. धीरे धीरे पर श्योरली वो टॉप पर पहुंच गए। As soon as they were on safe ground, जैसे ही वो सेफ ग्राउंड पर पहुंचे, they tied a thick rope to strong tree and let it down the precipice. और वो बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंच पाए। और पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मजबूत रस्सी एक स्ट्रॉन्ग ट्री में, मतलब एक मजबूत पेड़ में एक मोटी सी रस्सी बांध दी, और वो रस्सी उन्होंने नीचे फेंक दी, और वो रस्सी नीचे जमीन तक जा पहुंची। द अदर टूक्स होल्ड द रोप एंड क्लाइम अप टू द टॉप लाइक मंकी। और बाकी के जो सैनिक थे, वो बाकी के जो सारे सैनिक थे, उन्होंने उस रस्सी को पकड़ा और बंदरों की तरह रस्सी को पकड़ते हुए पहाड़ पर वो चढ़ गए और किले पर पहुंच गए। तानाजीज वैल्यूर, यहां पर देखिए तानाजी मालुसरे का जो पराक्रम है उसके बारे में पढ़ेंगे। बाय नाउ सूर्याजी ही रीच द कल्याण गेट। अब सूर्याजी अपने 500 सैनिकों के साथ कल्याण गेट पहुंच चुके थे। ही वेटेड देयर फॉर द डोर्स टू ओपन, और वो वहां पर चुपचाप रुके हुए थे बिना किसी हलचल के, जब तक के दरवाजा ना खुल जाता। द बैटल ऑन द फोर्ट स्टार्टेड, और किले पर अब लड़ाई चालू हो गई। उदयभान हियर्ड ऑफ द अटैक, उदयभान को इस अटैक के बारे में पता चल चुका था। द बैटल ड्रम्स वॉज साउंडेड, और बैटल ड्रम्स मतलब अचानक युद्ध होने वाला है, इसके लिए एक अलग से धुन का एक आवाज बजाई जाती है, अलग से ड्रम बजाए जाते हैं। वैसे बैटल ड्रम बजाने लगे। बैटल ड्रम की आवाज सुनते ही सबको समझ में आ जाता है कि युद्ध होने वाला है, तो बैटल ड्रम बजाए जाने लगे। उदयभान्स गैरिसन अटैक्ड तानाजीज मैन, उदयभान जो थे वो पूरी फुर्ती के साथ तानाजी के मतलब मावलों पर टूट पड़े। A grim battle started between the two forces in the light of dancing torches. एक बड़ा ही महायुद्ध वहां पर शुरू हो गया दोनों के बीच में। तलवारें की आवाज बजने लगी, ढालों की आवाज आने लगी, और जो मशाले थी वो टॉर्च की तरह हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे टॉर्च हिल रहा है, लाइटिंग हो रही है। ओके, द मावलास ओपन द डोर्स ऑफ कल्याण गेट, मावलाओं ने जैसे तैसे कल्याण गेट को खोल दिया, और कल्याण गेट के पीछे सूर्याजी थे अपने 500 सैनिक के साथ। तानाजी वॉज फाइटिंग लाइक अ ब्रेव लायन, उदयभान अटैक्ड हिम,
और तानाजी जो थे वो ब्रेव लायन के जैसे, एक साहसी शेर के जैसे लड़ने लगे और उदयबान ने उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। बोथ वेयर वेरी ब्रेव एंड बैटल बिटवीन देम वाज फायर। और जो दोनों थे, उदयबान और तानाजी मालुसरे, दोनों बहुत ही ताकतवर थे, शेर के जैसे लड़ रहे थे, दोनों बहुत ही ताकतवर थे और दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे। तानाजी शील्ड वॉज ब्रोकन। वार करते करते तानाजी मालुसरे की जो ढाल थी, ओके, एक हाथ में ढाल होती, एक हाथ में तलवार होती, जो ढाल थी जिससे वार को रोका जा सकता है, जिससे तलवार के वार को रोका जा सकता है, वो ढाल टूट गई। सो ही टाइड हिज अपर गारमेंट अराउंड हिज डिफेंड हैंड टू पैरी उदयबान्स ब्लोज एंड कंटिन्यू द फाइट। अब क्या हुआ कि तानाजी मालुसरे के हाथ से ढाल तो चली गई, फिर खुद को डिफेंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, उनका जो गमछा था वो गमछा उन्होंने हाथ पर लपेट लिया, जो भी उन पर जख्म हुआ था उनके हाथ पर, उस हाथ पर लपेट लिया और उससे वो जो उदयबान है, उनके उदयबान की तलवार के जो वार थे उसे वो रोक रहे थे। इन द एंड बोथ वेयर मॉर्टली वाउंडेड एंड फेल फाइटिंग। और आखिरी में क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के वार से घायल हो गए और दोनों ही गिर गए और दोनों ही मारे गए। मतलब यहां पर तानाजी और उदयबान दोनों मारे गए। द फोर्ट इज कैप्चर्ड बट द लायन इज डेड। अब यहां पर क्या हुआ, ये जो वचन थे, ये जो बात थी, ये बात जो थी, वचन नहीं सॉरी, ये जो बात थी, ये जो शब्द थे, ये महाराज के थे, शिवाजी महाराज के, कि जब उन्होंने कहा था कि सिंह आला पण गड गेला, सॉरी, गड आला पण सिंह गेला। सो with the death of Tanaji, the Maulas found themselves without leader and began to retreat। अब यहां पर देखो क्या हुआ, with the death of तानाजी, जैसे ही तानाजी की डेथ हो गई, जैसे ही तानाजी युद्ध करते करते मारे गए, मावलास फाउंड देमसेल्व्स विदाउट लीडर। मावलास को पता चला कि हमारा लीडर चला गया, हमारा शेर चला गया, तो वो वहां पर डरने लगे और वहां से वापस भागने लगे, क्योंकि उनका जो शेर था वो तो जा चुका था। तो मावलास डर गए और किला छोड़कर वापस भागने लगे कि अब वो तो तानाजी तो मारे गए, अब हमारा क्या होगा। बाय देन सूर्याजी एंड हिज मैन हैड अराइव ऑन सीन्स ऑफ बैटल। और इस बैटल में सूर्याजी, ओके, और उसके मैन वो भी बैटल कर रहे थे। सूर्याजी वॉज डीपली ग्रीव टू नो दैट हिज ब्रदर वॉज डेड। सूर्याजी को बड़ा ही दुख हुआ कि उनके बड़े भाई तानाजी मारे गए, बट ही हैड टू नो टाइम टू ग्रीव। पर इस दुख को मनाने का उनके पास समय नहीं था। ही हैड टू कंटिन्यू द फाइट। उन्हें फाइट कंटिन्यू करनी थी और कोंडाना को जीतना ही था। कोंडाना ऑलमोस्ट जीत चुके थे, क्योंकि कोंडाना का जो सरदार था उदयबान, वो तो मारा गया था। उदयबान मर गया मतलब किला जीत लिया गया, पर वहां पर जो लोग सैनिक है उनको भी वहां से मारना था। सो he cut off the rope by which the Maulas had climbed the fort। मावला जिस फोर्ट से चढ़ते हुए, जिस मावला फोर्ट पर, किलो पर जिस रस्सी से चढ़ते हुए ऊपर आए थे, उस रस्सी को सूर्याजी ने काट दिया। Then he stood in a path of retreating Maulas and said, और उसके बाद मावलास जिस रास्ते से वापस भागने की कोशिश कर रहे थे, उस रास्ते पर सूर्याजी ने उन्हें रोका और कहा, Don't you see that your father is lying dead here on the battlefield? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि हमारा जो बाप है, बाप मीन्स हमारा कर्ता धर्ता, उनका कर्ता धर्ता कौन था, उनके ट्रॉप्स का, उनके सैनिकों का, तानाजी। तो तानाजी, ओके, हमारे पिता जैसे महान व्यक्ति यहां पर मारे गए। एंड आर यू नॉट अशेम्ड टू रन अवे लाइक अ बंच ऑफ क्राउड? और तुम एक भीड़ की तरह भाग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? टर्न बैक एंड फाइट। पीछे मुड़ो और लड़ाई करो और इन सबको मारो। फॉर आई हैव ब्लॉक योर रिट्रीट बाय कटिंग ऑफ द रोप बाय विच यू क्लाइंब अप। उन्होंने कहा कि तुम जिस रस्सी से चढ़कर ऊपर आए थे, वो सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए गए, वो सारे रास्ते मैंने जला दिए, यहां से पीछे जाने के रास्ते मैंने जला दिए हैं, और अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। द मोटिव स्टार वाले मैंने चैनल में भी इस तरह की एक कहानी सुनाई है। अगर आप अपने पीछे जाने के सारे रास्ते बंद कर दे,
तो किसी में मजाल नहीं कि वो आपको हरा सके, जीत आपकी पक्की होगी। तो यहाँ पर सैनिकों के पीछे जाने के पूरे रास्ते बंद हो चुके थे। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उनके पास एक ही था, करो या मरो, या तो करना है या फिर मरना है। The only choice before you either to jump or your death over the precipice or turn back and fight to destroy the enemy। मतलब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो इस पहाड़ से कूदकर मर जाओ या फिर लड़ाई खेल करके इस किले की विजय पाओ। So the Maulas returned to fight and attack the enemy। मावलास फिर से पीछे मुड़े और दुश्मनों पर उन्होंने पूरी फुर्तीली ताकत से वार करना शुरू कर दिया और फायर्स बैटल रिगेड, और फिर से लड़ाई शुरू हो गई। द मावलास अल्टीमेटली कॉन्क्योर्ड। मावलास जो थे वो अल्टीमेटली कॉन्क्योर्ड मतलब वो किले को जीत गए, बड़े साहस से उन्होंने किले को जीता। द फोर्ट बट इन द प्रोसेस हैड लॉस्ट देयर ब्रेव्स एंड लॉयन हार्टेड लीडर। पर इसमें उन्होंने किले को तो जीत लिया, पर तानाजी मालुसरे जैसे शेर दिल इंसान को वो हार गए। तानाजी जीजामाता शिवाजी महाराज हियर्ड द न्यूज। और जब तानाजी मालुसरे मारे गए, ये खबर जब जीजामाता को और शिवाजी महाराज को जब सुनने मिली सॉरी, दे वेर स्टक विथ ग्रीफ। वो दुख में फंस गए, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बहुत बुरा लगा उन्हें कि तानाजी जैसा शेर दिल इंसान हमने खो दिया, और उसके बेटी की शादी को अभी 2 दिन ही बचे। सो शिवाजी महाराज एक्सप्रेस हिज सॉरो इन अ सिंगल सेंटेंस, द फोर्ट इज वोन बट द लायन इज डेड। और ये जो दुख था शिवाजी महाराज ने एक सिंगल सेंटेंस में व्यक्त किया था कि गढ़ आला पण सिंह गेला। गढ़ आया पर सिंह चला गया। हमने इस किले को तो जीत लिया, पर इस हमारा जो साथी था, जो शेर जैसा इंसान था, वो चला गया। सो कोंढाना बिकम सिंहगढ़। अब कोंढाना, उस किले का नाम था कोंढाना। कोंढाना की लड़ाई में सिंह जैसा इंसान मारा गया जीतते जीतते, तो उस गढ़ का नाम सिंहगढ़ रखा गया। इन मेमोरी ऑफ द फोर्ट वॉरियर्स हु गेव हिज लाइफ टू कैप्चर इट। मतलब कि एक शेर जैसा इंसान, एक सिंह सारखा मानुस, एक शेर जैसा इंसान लड़ते लड़ते उस गढ़ में मर गया, तो उस गढ़ का नाम सिंहगढ़ रख दिया गया। दिस इवेंट टू प्लेस इन 1670। और ये जो घटना है ये 1670 में घटी थी। लेटर ऑन शिवाजी राजे पर्सनली वेंट टू उमरठे एंड परफॉर्म द वेडिंग ऑफ रायबा। और उसके बाद शिवाजी राजे खुद गए और उन्होंने रायबा की शादी को सक्सेसफुली परफॉर्म किया, रायबा की शादी करवाई। और यहां से देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये लेसन कंप्लीट होता है। सो ये जो कहानी थी ये बहुत ही शूरवीर योद्धा की कहानी है, तानाजी मालुसरे की। और इस आप इनकी एक मूवी जो है तानाजी, जिनमें अजय देवगन ने कास्ट किया था, आप उसे भी जरूर देखिएगा, मजा आएगा बहुत। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर। So students, question and answers now is in your screen. Look here. First, Tanaji was residents of the place. यहाँ पर आएगा उमरठे। Okay, this option will correct. Okay, तो इसे आपको सर्कल कर लेना है। Then Udayvan appointed by Jaisingh was the chief of the port Kundhana. ओके, जयसिंह ने उदयबान को कौन से किले के लिए चीफ बनाया था, तो कोंढाना आएगा। द नेम ऑफ तानाजीज ब्रदर, तानाजी के भाई का नाम था सूर्याजी। ओके, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स यहां पर है, दिस इज द लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहां से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2, उसका ए बी सी ओके, ये तीनों आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आता है, क्वेश्चन नंबर 3 ओके,
यहाँ पर देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 2। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी दोनों यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। ओके, इनके आंसर्स हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप एंड आप इसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा। ओके, और अगर आपको वीडियो जरूर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, तब जिसमें पढ़ेंगे हम लेसन नंबर 15। तब तक के लिए बाय बाय।